बच्चों कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मोलर चालकता तथा विषय चालकता में संबंध। इसके पहले जो हमने बताया आपको कि मोलर चालकता क्या है, तुल्यांकी चालकता क्या है, तुल्यांकी चालकता और उसका विशिष्ट चालकता में क्या संबंध थे, इसको हमने अच्छे से बताया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो उसको पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो हमने लिया है मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध क्या है, क्या रिलेशन है। तो हमने लिखा है यदि विलयन में विद्युत अपघट्य का एक मोल, क्या लेना है? एक मोल। आपको विलयन में विद्युत अपघट्य का क्या लेना है? एक मोल उपस्थित है तो विशिष्ट चालकता, तथा आयतन किसमें? मिलीलीटर। तो आयतन का गुणनफल क्या कहलाता? मोलर चालकता कहलाता। अगर आपको ये फार्मूला याद है कि मोलर चालकता बराबर होता क्या है? विशिष्ट चालकता गुणे क्या? आयतन। बस इतना याद है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि यदि विलयन में उपस्थित क्या? विलयन में विद्युत अपघट्य का एक मोल उपस्थित है तो विशिष्ट चालकता तथा आयतन का गुणनफल क्या कहलाता है? मोलर चालकता कहलाता। बस ये फार्मूला ही लिखा गया है, कुछ है नहीं। अरे मोलर चालकता बराबर क्या? विशिष्ट चालकता गुणे क्या? आयतन। आपका क्या? मिलीलीटर में लेना है। यानी मोलर चालकता किससे लिखते हैं तो आप जानते हैं, लेमडा एम या लेमडा एम के इसके आप करके बताए होंगे, क्या म्यू बताए होंगे, म्यू से भी लिखते हैं। तो लेमडा एम इक्वल टू विशिष्ट चालकता किसमें होता है? कप्पा के की तरह होता है। और गुणे आयतन क्या? भी हो गया वैल्यूम। जो वैल्यूम किस में होना चाहिए? एमएल में होना चाहिए, मिलीलीटर में होना चाहिए। तो वही हमने लिखा है कि मोलर चालकता क्या होता है यदि विलयन में विद्युत अपघट्य की एक मोल, ठीक है, मोलर चालकता है तो किसकी बात होगी? मोल की बात होगी। तुल्यांकी चालकता होगा तो तुल्यांकी का वहां पर नाम होगा। तो विद्युत अपघट्य का एक मोल उपस्थित है तो विशिष्ट चालकता और आयतन का गुणनफल क्या कहलाएगा? मोलर चालकता कहलाता है। उसके बाद हमने क्या किया है कि जो आयतन इसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें? मोल प्रति लीटर में। तो लेमडा एम इक्वल टू हो गया कप्पा गुणे, यहाँ भी को चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है? मिलीलीटर में है तो लीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1000 बटे एम। एम क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर मोल प्रति क्या गया? लीटर सांद्रता हो गया, ठीक है, मोल में हो गया। एम क्या है? मोलों की संख्या बता रहा है, मोल बता रहा है। तो हमने एम क्या है? ठीक है, मोल, ठीक है, ग्राम मोल प्रति लीटर सांद्रता है, ठीक है, सांद्रता है मोल प्रति, ठीक है, मोल प्रति क्या? ग्राम मोल प्रति लीटर हो गया। तो इसके बाद हमने लिया है तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता में संबंध। इससे कहने का मतलब, इससे पीछे हमने बताया तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध। अब हम लोग जानेंगे कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध होते हैं, क्या रिलेशन होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। हम जानते हैं कि तुल्यांकी चालकता, पीछे हमने बताया तुल्यांकी चालकता जिसको क्या कहते हैं? लेमडा कहते हैं। अब लेमडा को हमने किसमें व्यक्त किया है? तो नॉर्मलता में। तो लेमडा इक्वल टू कप्पा इन 2000 और डिवाइड बाई क्या? एन क्या है? नॉर्मलता है। तो विलयन की नॉर्मलता। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1 जिसको हम लोग कहते हैं तुल्यांकी चालकता। अब आज हम लोग पढ़े हैं क्या? मोलर चालकता। मोलर चालकता में वो भी क्या? मोल में, ठीक है। तो मोलर चालकता लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू क्या आ गया? 1000 डिवाइड बाई एम, ठीक है। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करेंगे? भाग कर देंगे। यानी 1 में 2 से भाग करेंगे। भाग करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट में भाग होगा और राइट राइट में भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा लेमडा अपान हो जाएगा क्या? लेमडा एम। तो लेमडा एम हो गया इक्वल टू, राइट राइट में होगा तो कप्पा इन 2000 डिवाइड बाई क्या? एन। और भाग करना है तो इसको हम क्या करेंगे? गुणे में बदल लेंगे। जब गुणा होगा तो ये उल्टा हो जाता है, ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो ये कहा जाएगा आपका एम ऊपर हो गया और ये बाकी सब नीचे। कप्पा से कप्पा कट गया, 1000 कट गया, एम अपान एन, यानी एम अपान एन बच गया। यानी लेमडा अपान लेमडा एम इक्वल टू एम अपान एन। इसका मतलब कि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का अनुपात जो होता है, ठीक है, मोल और क्या? मोल और नॉर्मलता के अनुपात के बराबर होता है। यानी दोनों का अनुपात का तो बराबर होता है। किसका किसका? तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता का अनुपात। और यहाँ पर मोल और नॉर्मलता का अनुपात दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ है नहीं, सिंपल है। आपको बस अगर फार्मूला याद है तो फिर इसका डिफरेंशियल लिख सकते हैं और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आएंगे। अब हम लिए हैं कोलराउस का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और पूछा गया है, कई साल पूछा है। तो यहाँ कोलराउस का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, इस नियम के अनुसार क्या होगा? अनंत तनुता का मतलब ये हुआ कि आपका जो विलयन है उसमें विलायक की मात्रा सबसे अधिक है और विलय की मात्रा क्या? सबसे कम है। जब विलायक अधिक मात्रा में लेंगे और विलय की मात्रा कम लेंगे, यानी लगभग विलय की मात्रा नगण्य मानेंगे, यानी 0 के बराबर मानेंगे, यानी बहुत कम है, तो जैसे इसमें रखेंगे वो पूर्ण रूप से क्या? वियोजित हो जाता है। वही हमने लिखा कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण हो जाता है, जैसे हमें विलय डाला तो वियोजन उसका पूर्ण हो जाएगा,
तो विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता जो हमने विद्युत अपघट्ट इसमें डाला है उसकी वो क्या होगा, तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन, अब इसका क्या होगा, टूटेगा। इसमें जो भी हमारे मान लीजिए H2SO4 हमने इसमें डाला है तो आयन टूट जाएगा, यानी धन आयन और ऋण आयन में बैठ जाएंगे, यानी हाइड्रोजन आयन हो जाएगा और सल्फेट आयन हो गए, दो आयन टूट जाएंगे। अब जब दो आयन हो गए हैं तो प्रत्येक आयन का अपना निश्चित योगदान होगा, यानी धन आयन का अलग योगदान होगा और सल्फेट आयन का अलग योगदान देता है। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत अनुतापों विद्युत अपघट्ट द्वारा दिए जाने वाले विद्युत अपघट्ट द्वारा दिए जाने वाले धन आयनों तथा ऋण आयनों के आयनिक चालकताओं का योग क्या होता है, आप कह सकते हैं कोलराउस का नियम होता है। यानी यह फार्मूला आपको याद है तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, बस यही फार्मूला है क्या, कोलराउस का नियम दर्शा रहा है। ये का अनंत अनुताप क्या मोलर चालकता, ये क्या है तुल्यांकी चालकता है, यानी अनंत अनुताप तुल्यांकी चालकता जो होता है विद्युत अपघट्ट के रूप में डाला गया पदार्थ जो आयनित हो जाता है उसके धनायन और ऋणायनों का जो योग होता है वो उसकी अनंत अनुताप का तो मोलर चालकता को दर्शाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कोलराउस का नियम कहते हैं। या क्या कह सकते हैं, मोलर चालकता अनंत अनुताप क्या, अनंत अनुताप जो आपका विद्युत अपघट्ट के रूप हमने डाला तो उसका धन आयन और ऋण आयनों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, उस विलयन का मोलर चालकता होता है, जो क्या दर्शाता है, कोलराउस का नियम को दर्शाता है या कोलराउस का नियम बताता है। तो हमने क्या लिखा कोलराउस के नियम में कि इस नियम के अनुसार अनंत अनुताप जब वियोजन पूर्ण हो जाता है तो विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता, क्योंकि जो विद्युत अपघट्ट डालेंगे उसकी तुल्यांकी चालकता कि प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है, आयन का मतलब धन आयन ऋण की बात हो रही है, उसका निश्चित योगदान होता है। या हम कह सकते हैं किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत अनुताप और विद्युत अपघट्ट द्वारा दिए जाने वाले का धन आयन और ऋण आयनों की आयनिक चालकता, ये आयनिक चालकता है, इसका योग होता है क्या, आपका मोलर चालकता अनंत अनुताप। किसके लिए, कोलराउस के नियम के अनुसार ही लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ एग्जांपल लिया, यहाँ पर लिख सकते हैं तुल्यांकी चालकता के लिए क्या लेमडा, ठीक है, लेमडा क्या है, लेमडा यानी इन्फिनिटी यानी अनंत अनुताप, ठीक है, चालकता हो जाएगा तुल्यांकी चालकता बराबर क्या हो जाएगा, ये चालकता धन आयन चालकता या ऋण आयन चालकता का योग ही क्या हो गया, ये तुल्यांकी चालकता के बराबर हो गया। यहाँ पर मोलर चालकता में लिया लेमडा, ठीक है, यम और इसका इन्फिनिटी का मतलब अनंत अनुताप मोलर चालकता जो होगा उसके चालकता धन आयन और उसकी चालकता ऋण आयन के योग की क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने एग्जांपल लिया NaCl। अब NaCl जब इसमें विद्युत अपघट्ट में डालेंगे तो ये धन आयन और ऋण आयन टूट जाएगा, यानी सोडियम आयन प्लस होगा तो ऋण आयन क्या माइनस में हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं N का वैल्यू +1 और L का वैल्यू क्या -1 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर एल्युमिनियम हमने लिया L2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट लिया है होल थ्राइस, तो यहाँ पर एल्युमिनियम पर कितना होगा, ये ++3 हो जाएगा तो N बराबर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर सल्फेट पर -2 होगा तो N बराबर क्या होगा -2। तो ये आपका इसका जो योग होगा यही क्या हो जाएगी, मोलर चालकता हो जाएगी। तो आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को पहली बार हो तो भाई इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको पूरा जो है सिलेबस पूरा केमिस्ट्री का फर्स्ट सेकेंड जो है आपको बताया जाएगा, तैयार कराया जाएगा बोर्ड की तरफ से। और बोर्ड जब परीक्षा नजदीक आएगा तो उस समय आपका मैराथन क्लास आएगा, पूरे 3 घंटे की वीडियो होगी जिसमें पूरा का सिलेबस कवर किया जाएगा, रिविजन किया जाएगा, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलते रहेंगे जो बोर्ड में आने की पूरी उम्मीद की जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।